This is day 5 of my journey in the Northeast. आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सेला पास। क्या तुम कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ तुम्हें सांस भी ना आ रही हो लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े? जहाँ पहुँचना जितना मुश्किल हो वहाँ के नज़ारे उतने ही खास। जहाँ धरती, आकाश, जल और वायु मानो आपस में बातें करते हो। अगर नहीं तो चलो मेरे साथ। वेलकम टू सेला लेक। अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिन ग्रेट सो फार। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, कल यहाँ से जा रहे हैं। बट पिछले 3 दिन में द अमाउंट ऑफ हिस्ट्री जो मैंने सीखी है, द अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फूल, पौधे, चिड़िया, जानवर एंड नेचर एंड जस्ट द साइट्स आई हैव सीन, इट्स बिन इनक्रेडिबल। देखो डार्क सर्कल्स पड़ गए हालांकि मैं यहाँ पे 10 बजे सो जाता हूँ, बट सुबह 4 बजे के बाद नींद नहीं आती क्योंकि हल्की हल्की रोशनी होने लगती है। तो यहाँ पे लाइफ इतनी सिंपल है कि लोग सड़क पे ग्रेन्स डालते हैं ताकि गर्मी से वो सूख जाएं और गाड़ियाँ उन्हें क्रश कर सकें। और आज की जर्नी में हम तवांग से निकल रहे हैं और हमारे सामने है लश ग्रीन माउंटेन्स और ये ब्यूटीफुल व्यूज। बट कमाल की बात यह है कि रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे खुद भी नहीं पता कि आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। बट फिलहाल तुम ये देखो। क्या क्रेजी पुल है भाई, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि इतना मजबूत कैसे है ये। अगर नीचे गया यहाँ से तो भाई वैसे वैसे कहानी पूरी खत्म हो जानी है। But I guess that's what makes a journey more exciting. जब आपको पता ही ना हो कि आगे है क्या, जैसे कि पहाड़ों के बीच लैंडस्लाइड्स, कंस्ट्रक्शन और टूटे हुए रास्ते। अगले 2 घंटे में हम 4000 फीट एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं और जर्नी शुरू होते ही आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी फील कर सकते हो और साथ में ये भी कि आगे ठंड लगने वाली है। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती है और आपको याद आता है कि आप एक दूसरी दुनिया एंटर कर रहे हो, जहाँ हर एक टर्न के साथ आप बाहर की दुनिया भूल के इन पहाड़ों में जैसे खो से जाते हो। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या मिलने वाला है, मैं तो इस जर्नी में ही ये मान चुका था कि मैं स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। ये रास्ते थ्रिलिंग हैं, खतरनाक भी हैं, लेकिन इतने खूबसूरत है कि जिंदगी भर आपके दिमाग में इनकी झलक जरूर रहेगी। And finally you reach a historical trading point and the entry point to Tawang, Sela Pass. Guys, क्या मौसम हो रहा है इधर। ये है वेलकम टू तवांग, दिस इज द सेला पास। यहाँ पे आर्मी का कैफे है और धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है। एंड अभी हम लोग को जाना है बहुत नीचे। वी आर एट 13,700 फीट एंड इट्स स्टीप डिक्लाइन नीचे के लिए। भाई पूरा देखो आप इधर। ये कूड़े को देखकर सैडली रियलाइज होता है कि हम अभी भी इंडिया में ही हैं। ओके सो गाइस, ब्रेक टाइम। हम लोग आ गए हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने तवांग जाते हुए चाय और मोमोज खाए थे रास्ते में। एंड मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक सेकंड जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें आप लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट या फिर कुछ वैल्यू मिले। बट आई हैव टू से दिस ट्रिप हैज बीन द बेस्ट आई हैव बीन ऑन इन माय लाइफ एंड आप लोगों को जरूर करना चाहिए। पूरा भी नहीं तो एटलीस्ट लास्ट के जो 2 दिन रहे तवांग में, दे हैव बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आप लोग अगर बाइक से कंफर्टेबल हो तो बाइक रेंट करो गुवाहाटी से एंड जस्ट कम हियर, जस्ट राइड। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड। अगर नहीं तो आप टैक्सी कर सकते हो या फिर जैसे हम लोगों ने पैकेज लिया तो पैकेज लेके आ सकते हो। बट प्लीज डू कंसिडर इट एंड अगर आते हो, अगर प्लान बनता है, कीप इट क्लीन एंड बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल ट्रैवलिंग। वी डोंट वांट एक्सीडेंट्स एंड वी डोंट वांट कि जगह गंदी हो। यहाँ पे टूरिज्म बढ़ना चाहिए बट जगह साफ रहनी चाहिए। तो हम लोग मैगी खाते हैं एंड विल सी यू गाइस। भाई चाय बहुत अच्छी है, यहाँ की चाय की खासियत है। दिव्या, डू यू माइंड टेलिंग द व्यूअर्स कि क्या खासियत है यहाँ की चाय में? Guys, रहने दे, तो बहुत देर हो गई है। so there is this thing called marijuana and यहाँ पे locally वो grow किया जाता है and then they crush it and then they use it as a herb or to smoke up, whatever people prefer. But we are currently using it herbally in our chai and it tastes good. तो चाय की पत्ती में बेसिकली मैरिजुआना लीव्स को क्रश करके चाय पत्ती में मिलाया जाता है यहाँ पे एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस एंड वार्म। एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा था कि वी आर डन फॉर द डे और अब हम सीधा बॉम्बेला में रुकेंगे, बट उसके कुछ ही मिनट बाद सो गाइस, वेलकम टू 13,700 फीट। मेरे सर के पीछे बादल है जो आप लोगों को दिख रहा होगा एंड मैं हूँ अभी सेला लेक पे। ये लेक जो है वो सेक्रेड मानी जाती है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू गाइस, मतलब इससे ज़्यादा और जन्नत कहीं पे क्या होगी और स्वर्ग क्या होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि स्वर्ग का रास्ता पहाड़ों से होते हुए गुजरता होगा। बट जस्ट हैव अ लुक। बादल बिल्कुल हमारे साथ साथ आ चुके हैं नीचे एंड हियर इज द लेक फॉर यू गाइस। एंड देयर इट वाज, बादलों की चादर ओढ़े
आसमान की ऊंचाई पे और हिमालयाज की गोद में बसी एक जादुई लेक, जहां उतर के ऑनेस्टली लगता है कि आप किसी और ही प्लेनेट पे हो। ठंडी बर्फीली हवा और ऑक्सीजन की कमी याद ही नहीं रहती। ये सीढ़ियां मानो सच में स्वर्ग का रास्ता हो। और झील के सामने है सुनहरे फूलों से सजा एक मैदान, मानो मदर नेचर खुद आपका स्वागत कर रही हो एक अनोखी दुनिया में। यहाँ बादल भी हवा के साथ बहते नजर आते हैं। ओ भाई, अभी 2 या 3 मिनट पहले मैंने आपको सामने के पूरे इधर उधर के पहाड़ दिखाए थे लेक के आसपास, एंड अभी देखो पहाड़ सारे गायब भाई, सिर्फ लेक दिख रही है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, सब गायब हो चुके हैं। बादलों ने हमको हर तरफ से घेर लिया है। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी मैन। रोडोडेंड्रॉन्स के फूल हर तरफ अलग अलग कलर्स के फैले हुए हैं, एंड नीचे आई थिंक याक्स भी बैठे हुए हैं। ओके, जिस हिसाब से बादल आ रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है 2 मिनट में ये लेक भी दिखनी गायब हो जाएगी यार। ये देखो, ये पूरा आ चुके हैं, छा चुके हैं, लेक गायब होने लग रही है। बिल्कुल नीचे आ रहे हैं बादल भाई साहब। क्या लोग वहाँ पे येलो फ्लावर्स पूरे घास पे, उधर हल्का हल्का धूप आने लग गया है भाई। और मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियों में बर्फ के बीच यहाँ का नजारा कैसा होता होगा। शायद यहाँ एक और बनाना पड़ेगा। भाई ठंड लग रही है, फटी हुई है, मेरे हाथ जम चुके हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। तो गाइस, अगर आपने डे 3 वाला वीडियो देखा था, उसमें जो सबसे खतरनाक वाटरफॉल था, उसका पानी इसी लेक से बहते बहते नीचे जाके वो वाटरफॉल बन जाता है। एंड ये देखो क्रेजी चीज, किसी ने तो भी अपनी बर्थडे पार्टी करी है यहाँ पे सिला लेक पे। और भाई एक आंटी अभी पानी में पैर डाल के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा देखो थोड़ा सा क्रेजी तो हम भी है, थोड़ा सा खतरनाक चुल तो हमको भी है। ठंड इतनी हो रही है, हाथ पूरे जमे हुए हैं, लेकिन पानी कैसा है, अब यहाँ तक आए हैं तो चेक तो करना पड़ेगा। एंड ये देखो क्या मस्त मस्त फूल खिले हुए भाई लेक पे। अपना मस्त छोटा सा बीच है भाई, देखो लाल हो चुका है पूरा हाथ। अभी तो हाथ डाला भी नहीं है पानी में। ओके, भाई तो चीटिंग है यार। बाहर इतनी ठंडी हो रही है, पानी में हाथ डाल के हाथ गर्म हो रहा है यार, ये तो क्रेजी हो चुका है भाई। बट ये देखो आप, क्या नज़ारा है। सारा ज़माना इस नज़ारे का दीवाना होना चाहिए भाई। मतलब ये कैसे मेन स्ट्रीम में नहीं है ये व्यूज़, आई डोंट नो, बट इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। मेरी बहन का कहना है कि उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है, एंड अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड मिस्टर याक से मिलने के लिए। मेरे को कुछ तो भी याद है कि याक या तो बहुत फ्रेंडली होते हैं या फिर बहुत गुस्से होने वाले होते हैं। Moments later. Run. भाई गुस्से में याक मेरी तरफ भागा भाई, बहुत तेजी से। फट गई भाई, फट गई मेरी, भागा मैं वापस। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बर्फीली हवा चल रही है एकदम, एंड बारिश भी होने लग गई है, तो अब हाइपोथर्मिया का खतरा जेन्युइन हो चुका है, मजाक नहीं है ये। तो हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, बट आई मीन दिस इज लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ अ विंडोज वॉलपेपर यार। और ऐसी जगह स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, कहीं न्यूजीलैंड में लोग देखते हैं, बट आई एम ग्लैड कि मेरे को ये अपने इंडिया में देखने को मिला है। लाइक सी, दिस इज ऑल्सो इंडिया मैन। सो दैट वाज सेला लेक, और ऊंचाई से उतर के हम वापस हिमालयस के फुटहिल्स में आ गए हैं। बट जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बॉम्डिला, विच इज़ अ टाइनी हिल स्टेशन। और फाइनली मुझे फील हो रहा है कि भाई हम वापस अपनी नॉर्मल सी दुनिया में आ गए हैं। बट ये फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि बॉम्डिला मॉनेस्ट्री पहुंचते ही आपको दिखती है एक और पीसफुल लोकेशन जो कि ढकी है बादलों से। ओके सो गाइज, वी आर एट बॉम्डिला, द डे इज़ नॉट ओवर येट। हम लोग बॉम्डिला की मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं, एंड अभी हम लोग अंदर बैठे हुए थे, एंड अंदर इतनी ज़्यादा शांति थी, बाहर की कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। मतलब मुझे अपना हाथ तक हिलने की आवाज़ आ रही थी। बस हम लोग थे और 2-3 चिड़िया थी, और उन चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी, एंड मेरे को समझ में आया कि जो मॉन्क्स होते हैं, इनका इतनी शांति लोग कैसे जीवन में पा लेते हैं। इतना ज़्यादा शांत था अंदर, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड मैं खुद पहाड़ी रीजन से आता हूँ, देहरादून से। खूब पहाड़ देखे हैं, तो मेरे दोस्त मेरे को इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी तू पहाड़ी घूम रहा है, यहीं पे पहाड़ घूम लेता, यहीं पे घूम लेता। उनको मैं कैसे बताऊँ कि यार हर नई जगह पे एक स्टोरी होती है, चाहे पहाड़ी हो, एक हिस्ट्री होती है अलग, एक कल्चर होता है अलग, आपको नई नई लोगों से नई नई चीज़ें सीखने को
को मिलती हैं एंड नए नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक उनको ये बात जब ये व्लॉग्स बाहर आएंगे तभी समझ में आएगी, जब वो देखेंगे हर चीज़ को। बट दैट्स द बॉमडिला मॉनेस्ट्री। यहाँ पर भी साथ में स्कूल है एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड पीछे वैली दिखाएं आपको तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। काइंड ऑफ बादलों में छाया हुआ है सब कुछ। सो अभी बस एक चीज़ रहती है आज करने को, हम लोग जा रहे हैं बॉमडिला मार्केट, थोड़ा लोकल चीज़ें देखने की यहाँ के मार्केट में क्या क्या मिलता है। एंड हमारा ऑलरेडी जर्नी आज ऑलमोस्ट 8 घंटे हो ही चुका है, तो उसके बाद जाएंगे होटल टू गेट रेडी फॉर टुमारो। और ये रहे हमारे आज के एपिसोड के प्यारे से पपीज। सारे मॉन्क्स भी यहीं पर रहते हैं एंड दैट्स द ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री। अराइव्ड एट द होटल, गाड़ी हो गई हमने पार्क किया है होटल ग्रैंड बॉमडिला में। एंड मार्केट का प्लान अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि अभी हम इतना थक गए हैं, पूरा दिन घूम के सर एकदम घूम चुके हैं। बट यहीं सामने इस गली के बाहर यहाँ पे लोकल मार्केट है जो कि हम लोग अभी हिम्मत नहीं है, अभी चेंज करके लेटेंगे, सब लोग रेस्ट करेंगे। सुबह हम लोग कल थोड़ा सा लेट निकलना है गुवाहाटी के लिए, तो सुबह अराउंड 9 बजे हम लोग आके पहले मार्केट घूमेंगे, लोकल चीज़ें दिखेंगे, आप लोग को दिखाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अभी के लिए होटल देखते हैं 108 और बाथरूम और वॉश बेसिन बाहर अलग से दिया हुआ है। वेरी नाइस, ट्रिपल बेड सिस्टम पूरा लगा हुआ है। Thank you. दिस इज ग्रेट। इस होटल रूम की खिड़की से ये मॉनेस्ट्री दिख रही है। बोल रहे हैं कि इस रीजन की वेस्ट कामेंग सेक्टर जो है यहाँ की ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है वो। अब कितनी ओल्ड है ये मेरे को नहीं पता, बट अभी के लिए मॉनेस्ट्री देख के थोड़ा सा मेरे को हो गया है, लाइक सब कुछ देख के हो गया है अभी मेरे को। ओके तो गाइस, स्पेशल साइड नोट व्लॉग है ये। मैं अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। मम्मी और बहन लोकल मार्केट घूम के आए हैं अभी, जो मैं कल सुबह देख के आऊंगा। एंड ये लोग 2500 रुपए की लोकल वाइन उठा के लाए हैं वहां से। लोकल ब्रांड्स, ये देखो एप्पल वाइन। अच्छा, इनका 2500 रुपए की वाइन और इनकी 1500 रुपए की वाइन। एप्पल वाइन की बॉटल्स हैं, कीवी वाइन की बॉटल्स हैं, पीच वाइन की बॉटल है। यहाँ पे देखो ये फ्रूट्स उगाए जाते हैं, एप्पल वाइन, एप्पल कीवी और पीचेस वगैरह। और ये लोकल ब्रांड्स ही हैं, तो आई गेस अच्छा ये भूटान का है, ओके, एंड ये अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स हैं। आई गेस ये लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट एक अलग सा कुछ प्लांट होता है परसिमन, उसकी वाइन है, ताड़ के पेड़ के जैसा होता है। 5 दिन हो गए मेरे को व्लॉग बनाते हुए, एक लाइन नहीं बोली उन्होंने। जैसे ही शराब हाथ में आई वैसी इनकी लाइनें निकल रही है मुंह से। वैसे मुझे होना चाहिए था। तूने बुलवाया ही नहीं तब से। चलो ठीक है, देखता हूँ ये क्या सीन है। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को अभी तक की बेस्ट नींद आई है मेरे को। एंड अभी 8 बज रहे सुबह के। ब्रेकफास्ट में भीड़ लगी थी बहुत ज़्यादा और मम्मी और बहन अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो मैंने कहा उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगा। तब तक वो लोग तो कल शाम को मार्केट से अपना सामान लेके आ गए थे, बट मैं अभी सुबह, मेरे पास आधा घंटा है तो थोड़ा सा देख के आ रहा हूँ कि क्या है इधर मार्केट में। मेरे को बोला तो गया है कि मार्केट देखो खुला होगा, बट अभी तो शटर्स मेरे को लग रहे हैं डाउन। आई डोंट नो भाई, यहाँ तो कमाल ही हो गया है। मैं दुकान के अंदर आया हूँ एंड मैंने उनसे इन बुद्धास का प्राइस पूछा एंड वो मैम जो यहाँ पे थी दुकान पे, बाहर कूड़ा वाली गाड़ी आई है, तो वो मेरे को बोल के चली गई, सर आप दुकान देखिए, हम कूड़ा फेंक के आते हैं। भाई वो दुकान अपनी मेरे भरोसे छोड़ के चली गई यार, क्या करूँ मैं अब। ओके तो भाई मैंने लिए हैं 4, मेरे 3 दोस्त हैं और चौथा मैं। चारों को मैं ये करूँगा गिफ्ट, क्योंकि वो लोग मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई हमारे लिए भी कुछ लेके आना, तो ये छोटा सा हो गया। ये 100 रुपीज़ के हैं। यार देखो मैं भी एक और दुकान के अंदर आया हूँ एंड मेरे को बाहर से ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, जैकेट है ये। बट क्रेजी चीज़ बताऊँ, यहाँ ऊपर लिखा है मेड इन वियतनाम एंड जो शर्ट के अंदर जो टैग होता है यहाँ पे साइड में, उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। तो आई गेस थोड़ा बहुत कुछ तो झोल है, बट आई गेस को ज़्यादा इधर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ठीक है। अभी तक हर दिन हम लोग अराउंड 150-160 किलोमीटर ट्रैवल करा है, बट आज हमको एक साथ एक दिन में 320 किलोमीटर्स, 335 ऑलमोस्ट ट्रैवल करना है। तो फिर ऑन आवर वे टू द बॉर्डर एंड रास्ते में हमें लोकल्स का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल देखने को मिला। एंड ऑन आवर वे बैक द रोड्स वर ब्यूटीफुल एंड एम्प्टी, मतलब बाइकर्स के लिए जन्नत। ये देखो अभी हम एक ब्यूटीफुल सी वैली में जिसका नाम है रूपा। एंड आप कहीं ड्राइव पे जाओ, जैसे हम इतने दिनों से ड्राइव कर रहे हैं एंड कोई फकअप ना हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था दिनों से कि यार गाड़ी कभी पंचर हो सकती है एंड हमारी गाड़ी का एक टायर भी पंचर हो चुका है। गुवाहाटी इज 7 hours away और अभी हम आ गए हैं धृति के पास। यहाँ नेटवर्क नहीं है और बस 35 किलोमीटर दूर बचा है भूटान और असम बॉर्डर। और जैसे ही आप पहाड़ों से प्लेन्स में आ जाते हो, समझ जाओ कि अब आप असम में हो। तो एंट्री मिली हमको। अरे वाह, हम लोग फॉरेन जाएंगे। फॉरेन जा रहे हैं हम लोग, इंडिया क्रॉस करके भूटान जा रहे हैं हम लोग। जस्ट अभी चेक पोस्ट पे हम लोग अंदर एंट्री ले सकते थे आधार कार्ड दिखा के अपना, बट वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं, 3 घंटे से खड़े हुए अपना आधार कार्ड दिखा के।
तो देखो उधर पूरा लाइन लगी हुई है एंड मेरे को पता नहीं था कि किस लैंग्वेज में बात करते हैं, बट भूटान के गार्ड्स भी हिंदी में बात कर रहे थे हमसे, विच इज़ वेरी नाइस। आधा किलोमीटर अंदर जाने का वो बोल रहे थे कि जाने दे सकते हैं अगर आधार कार्ड हम दिखाए थे, बट लाइन बहुत अजीब सी लग रही है और वो लोग 3 घंटे से ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो इतना वेट तो नहीं हो पाएगा। भूटान हम अंदर कभी और चल लेंगे, अभी इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके हम इतना अंदर तो आए गए हैं, विच इज़ क्रेजी। भैया भी बता रहे हैं कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट इसलिए हमको क्योंकि भूटान का अपना कोई आर्मी नहीं है, तो इन केस ऑफ वॉर भूटान इंडिया से हेल्प के लिए काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा। दैट वाज ग्रेट एंड अभी ये देखो वापस आ चुके हैं हम, वेलकम टू इंडिया। इंडिया बॉर्डर पे हैं हम। भाई यहाँ पे जो गर्मी हो रही है ना अभी, क्योंकि आई थिंक 3-4 दिन हम लोगों ने पहाड़ों में बिताए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वापस आके इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी। एंड ये जगह का नाम है भैरव कुंड। यहाँ पे एक नदी है, उधर डैम है। ये नदी आसाम से आ रही है, दूसरी नदी एक अरुणाचल से आ रही है और तीसरी एक नदी भूटान से आके यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स हैं, असम, अरुणाचल, भूटान, तीनों जगह यहाँ पर आके एक जगह पे मिलती हैं। इस जगह का नाम है भैरव कुंड। अब चलते हैं वापस एंड पहुँचते हैं गुवाहाटी।